मोहसिन फारूक की अचानक इस तरह से मौत वाकया हो जाना, ये सब लोगों के लिए, सब पाकिस्तानियों के लिए और उनके जो बैरूने मुमालिक में जो फैंस हैं उनके लिए भी एक बहुत, एक कहते हैं ना कि एक अचंभे की बात है, बड़ी हैरत की बात है कि इस तरह से उनके साथ इतना बड़ा जो है ये वाकया हो गया। पुलिस का मौक़िफ़ भी हम शामिल करेंगे अपने इस प्रोग्राम में, लेकिन हमारी सहाफ़ती जिम्मेदारी है सबसे पहले कि मोहसिन फारूक के जो घर वाले हैं उनका मौक़िफ़ भी सामने लेकर आए कि वो क्या, उनको क्या लगता है, क्या वजह है कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो पाकिस्तानी अवाम को या आला जो हुकाम है हमारे हुकूमती इदारे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं। मोहसिन फारूक की इस नागानी जो मौत वाक़या हुई है उसका इंसाफ उनको मिल सके। मोहसिन फारूक के मामू हमारे साथ मौजूद हैं जो इस केस के मुद्दई भी हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे ये जानते हैं कि उनको वो क्या कहते हैं। मोहसिन फारूक के साथ जो कुछ, पुलिस वाले तो कह रहे हैं ये हादसा है, लेकिन इनका अपना मौक़िफ़ है, इनसे इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं कि इनको क्या लगता है कि क्या हुआ था मोहसिन फारूक के साथ। सबसे पहले जी अखलाक साहब, हमें बड़ा अफसोस है मोहसिन फारूक की बहुत ज़्यादा जो लोग वो वैसे ही उससे बड़ा प्यार करते तो आप तो उसके अपने हैं। क्या कहेंगे मोहसिन फारूक के अचानक इस तरह जो मौत वाक़या हुई उस हवाले से, आप उनके घर वालों का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? मोहसिन फारूक का कत्ल है जी, हादसा नहीं है। वो आदमी इधर से लेकर गए जो वही उसके कातिल हैं और हमने उनको बोला जी कि ये जो कैमरा है जिसका ये फ़ोटो दिखा रहे हैं नीचे वाला, इस कैमरे में जो जिस टाइम इंटर हुए हैं वो फिल्म हमें दिखा दें, कितने आदमी इंटर हुए हैं और केड़े केड़े आदमी इन नाल मौजूद सन। वो आदमी असा की दसन कि ये बंदे साढ़े नाल मौजूद इतना इंटर होए और किस तरह होया। फिर 9 बंदे उत्थे मौजूद है, एक बंदा विचों मरना पिया। 9 बंदियां की ये नहीं पता कि बंदा किस तरह मोया, किस तरह टट्ठा। फिर वो जिस बारकोनी नी गल करने, उस बारकोनी की बाहर ऊपर उसकी ग्रिल भी लगी है, पहले आने सन स्लिप करी के टट्ठा। फिर असा जिस टाइम मौके ते गए हाँ तकिया कि इथू स्लिप करी के नहीं टही सकना। फिर 6वीं मंजिल तो बंदा टट्ठा हुआ है, उसनिया हड्डियां भी खाक हो जानी और उसकी सिर्फ सिरा की सट आई है। बाकी उसने मेडिकल रिपोर्ट जड़ी है उसने भी डॉक्टर साहब लिखा कि इसने बदन ते 10 ज़रबा हैं, उन जख्म ने निशान जड़े उसने बदन ते मौजूद है। और फिर असा उन्हें क्या असा की मुतमिन करो कि हादसा किस तरह है, किसा बंदे असा मुतमिन नहीं किया। असा पुलिस वाले ये क्या असा क्या कि वीडियो असा की दसो जी वो अंदर जाने पे कितने बंदे जाने, वो कौन वीडियो कौन पुलिस ने नहीं दिखाई? नहीं पुलिस दिखाई। सीसीटीवी, अच्छा ये बहुत बड़ा सवाल है जी। ये मोहसिन फारूक के मामू का बहुत बड़ा सवाल है जो इस केस के मुद्दई भी हैं कि वो वीडियो दिखाई जा रही है इनको, सीसीटीवी फुटेज जिसमें मोहसिन फारूक उस बिल्डिंग से नीचे गिरता है, लेकिन जब इन्होंने मांगी वो वीडियो कि जो अंदर जा रहे हैं लोग और पता लगे कौन कौन जा रहा है, वो वीडियो पुलिस ने इनको नहीं दिखाई। सीसीटीवी फुटेज में अगर गिरने की वीडियो बन सकती है तो वो उस वक्त उस दिन की सारी वीडियो जो है वो उसमें उस कैमरे में महफूज होगी, उस सीसीटीवी कैमरा में मौजूद होगी, लेकिन वो अब तक इनको नहीं दिखाई। और ना ही इनका मौक़िफ़ बड़ा एक सादा सा मौक़िफ़ है कि अगर हमें सेटिस्फाई कर सके पुलिस का कोई भी बड़े अफसरान में से या कोई भी ज़ई शोर आदमी बकौल इनके कि इनका कहना है कि वो हादसा हो ही नहीं सकता, जाए वक़ुआ पर ये लोग खुद गए हैं, जाके उन्होंने दिखाया है। पहले कहा गया था जी कि वो उसका पाँव अटका और वो ज़मीन पर जाकर गिर गया और उसकी डेथ होगी, तो उन्होंने बताया जी कि खुद जाके हमने देखा है वहां पर जाली लगी हुई है जी, ग्रिल लगी, बंदा नहीं गिर सकता, ग्रिल लगी हुई है, वो आदमी उधर से गिर सकता ही नहीं। ये 25 और 26 नवंबर की दरमियानी रात की बात है। पुलिस को इतला मिली तकरीबन रात 1 बजे कि एक बंदा छत से गिरा है या फ्लैट से गिरा है नीचे। पुलिस पहुंच गई वहाँ पे, बंदा मौजूद था और उसको पुलिस ने भिजवाया हॉस्पिटल। उस वक्त वो उसकी डेथ हो चुकी थी। ये वॉलीबॉल का प्लेयर था मोहसिन, बहुत अच्छा सुना है, बहुत अच्छा प्लेयर था और पॉपुलर था वहाँ पे कलर सीजन समोट में। उसी दिन मैच था इनका, मैच ये जीते थे। मैच के बाद इनका दोस्तों का प्रोग्राम बन गया कि चलते हैं सेलिब्रेट करते हैं इसको, मैच जो जीते हैं। ये पहले भी 2-3 दफ़ा ये सेलिब्रेशन के लिए, पार्टी के लिए यहाँ पे
इसी सिविक सेंटर में आए हैं। तो उस दिन भी इसी चक्कर में आए थे, और जब रात को इन्होंने कुछ जो उसके दोस्त हैं जो बताते हैं कि कोई पिया था, हमने वो डॉक्टर ने भेजा हुआ है, अभी रिजल्ट उसका नहीं आया, अभी कहना कबल वक्त है। इस वक्त जी टीम जो बेनकाब मौजूद है मोहसिन फारूक के रूम में, उसके कमरे में, और मैं देख रहा हूँ जी कि पूरा कमरा सजा हुआ है उसके इनामात से, जो वॉलीबॉल खेल कर वो हासिल करता रहा, कप्स और मेडल जीतता रहा है। और मैं बता नहीं सकता कि इस वक्त उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं। कोई भी माँ हो, कोई भी वालिद हो, कोई भी रिश्तेदार हो, जब उसका अपना इस तरीके से वो चला जाए दुनिया से, तो वो तड़प वही महसूस कर सकता है जो उस कर्ब से गुजर रहा है। इस वक्त मोहसिन फारूक की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम मोहसिन फारूक और उसके घर वालों की आवाज़ अल्लाह हुकाम तक पहुंचाएं। मोहसिन फारूक के जो घर वाले हैं वो इस बात से मुतमिन नहीं हैं, या इस मौक़िफ़ से, पुलिस के मौक़िफ़ से कतई तौर पर भी वो राज़ी नहीं है कि जो बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि ये एक हादसा था। मोहसिन फारूक की जो वालदा हैं उनसे हम बात करते हैं। माँ जी, सबसे पहले तो बहुत अफसोस है हमें, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। अच्छा माँ जी, आप मोहसिन फारूक की जो ये मौत के हवाले से आप क्या कहना चाहती हैं? पुलिस का मौक़िफ़ तो हमने लिया है, वो कह रहे हैं जी कि ये एक हादसा था। आप लोगों को क्यों लगता है कि मेरी भी जिम्मेदारी है मैं दिखा सकूं आप लोगों का मौक़िफ़ भी, आप लोगों की भी आवाज़ में बनूं, तो आपको क्यों लगता है कि उसको कत्ल ही किया गया है और इन्हीं दोस्तों ने किया? इन्होंने दोस्तों ही कत्ल किया है, हादसा नहीं है बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या अदावत हो सकती है दोस्तों की? पहले ये जो दोस्त उसको लेने के लिए आए थे, तो ये क्या उसको पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं था। अच्छा, लड़ाई झगड़ा नहीं था। अच्छा, दोस्त से, उसने अच्छे दोस्त से वो सब कुछ इस मैच नहीं वजह ना लोया, वो उसकी आंखने से कि मैच आ रही जा। ये जो 25 को उसने मैच खेला जी। था और उस दिन वो जीता था। अच्छा, उन दोस्तों ने कहा था कि मैच हार जाओ। वजह थी कि उन्होंने कोई जुआ वगैरह खेल रहे थे? शायद उन्होंने बेईमानी से इस चीज विच जुआ उन्हें लाया, सो एजवारी से सब दुनिया जाननी उन्हें कि क्यों जवारी से उन्हें इसकी मैच पर मना किया कि तू हार। तुस आख्या कि माड़ी इज्जत बेइज्जती ना सवाल आ, माड़े ग्रां ना मैच आ, मैं इतना कदे भी ना हारना। अगर अल्लाह ना रहा है तो मैं नहीं हारना। मैं मैच अल्लाह अगर मैं इज्जत देती तो मैं जुत समय। अब ये बताइए कि अब आप क्या अपील करना चाहती हैं? क्योंकि मैं अपील करना चाहनी है कि हमारे बच्चे की जड़ा रंग देने पे बराए मेहरबानी ना देन, वो कत्ल होया उसने कत्ल साबित कर, कत्ल किया गया। खुदा नी लाठी बहुत बेआवाज है। मैं अल्लाह का दुआ करनी है जितने बंदे इस चीज विच मुलव्वस है उन्हें की अल्लाह सजा अगर बंदियां ना दी अल्लाह जरूर दे सी। अगर आज मोहसिन की इंसाफ ना मिलिया, इस तो बाद किसी बंदे इंसाफ नहीं मिलना। और प्लेयर मारे जा सन, और मावा ने कार उजड़ी जा सन। इस वास्ते हमारी अपील है, इमरान खान अगे अपील है कि वो खुद भी प्लेयर है, उनकी प्लेयर ना इंसाफ करना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है जी एक माँ का। मोहसिन फारूक एक इतना अच्छा खिलाड़ी था, उसका सबूत तो हम उसके फैन फॉलोइंग देख के उसका अंदाजा कर सकते हैं। ये जो उसके यहाँ पर जो कप्स उसको मिले हुए हैं, या इलाके के लोग जो यहाँ के इलाका मकीन उसके बारे में बता रहे हैं, अगर ये मोहसिन फारूक हारा नहीं वो मैच, तो अगर बुकीज की वजह से कुछ मारा गया तो वो ये तहकीकात होनी चाहिए कि कौन सा ऐसा बड़ा नेटवर्क है जो ये मुख्तलिफ खेलों में जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, या खुदा ना खासा अगर वो बात नहीं मानते तो इस लेवल तक बात चली जाती है, जैसा कि बकौल मोहसिन फारूक के जो घर वाले हैं तो उसका मर्डर हुआ है। तो इस बात की तो प्रॉपर इस नेटवर्क की बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये कौन लोग हैं जो कि इस तरह से पैसा बनाने को, हमें पता चला मोहसिन फारूक के जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने यही बताया कि उनको भी पता चला किसी जगह से 25 लाख रुपया उस मैच पर लगा हुआ था जो कि मोहसिन फारूक हारा नहीं, और उन्हीं लोगों ने वो पैसे अगेंस्ट जो है वो लगाए हुए थे कि ये हारेगी, ये टीम हारेगी, लेकिन मोहसिन फारूक वो मैच जीत गया। उसने कहा मेरा ये खेल है, मैं इसके साथ दगा नहीं कर सकता। ए माउना लाल ए मिकी वापस मिली सकना, माड़िया सवालों ने मिकी जवाब देन, क्यों करू खड़िया ने, क्यों नहीं वापस आंदा ने,
क्यों नहीं मी की इतला की ने उसने अब्बू ने फोन नंबर से फोन करणार टई पिया असा जार उमड़ा बच्चा मी कलावा मारी ते मिली माड़े मुंह प्यार देना सा मैं उसने ही देनी सी उसने इस बाद अपने बिस्तरे पर अच्छी सही देना सा जिस टाइम भी अच्छा मैं पौड़ियां सर्दियां गर्मियां होन मैं इंतजार करनी रहनी सी बेटा फोन करनी रहनी सी बेटा हूं केड़ी जगह पहुंचे बेटा हूं केड़ी जगह पहुंचे मैं हूं कुछ ना इंतजार करा। किसी के पास जवाब है इस माँ के आंसुओं का? बड़ा आराम से कह देना जी कि ये हो गया वो हो गया, ये मामलात हैं। कौन जवाब देगा इस माँ के इन आंसुओं का, इसकी तड़प का? इस तड़प को वही महसूस कर सकता है जो इस कर्ब से गुजरता है। हमारी गुजारिश है जी खुदारा मोहसिन फारूक की वालदा वालिद उसके घर वालों को इंसाफ दिलाया जाए और उस केस की तहकीकात जो है वो सही पैमाने पर गैर जानबदार तरीके से होनी चाहिए और असल हकायक सामने आए ताकि इस माँ के आंसुओं को इसका जो हिसाब है ये इसका जवाब है ये मिल सके और इन लोगों की तड़प में कुछ एक माँ कह रही है कि हमारे जख्मों पर नमक तो ना छिड़के, अगर मरहम नहीं रख सकते तो इल्जाम तो ना लगाए कि उसने खुदकुशी की है। मैं रोटी नहीं खानी है, मैं पानी नहीं पीनी है, मैं सहनी भी ना, मैं पूरी रात बाहर फिरनी रहनी है। मिकी कौन जवाब दे बड़ा बेटा किधर गया? मैं उसनी माया में उसने बगैर ना रह सकती, मैं एक मिनट उसनी जुदाई बर्दाश्त ना कर सकती। मैं बकाया जिंदगी किस तरह गुजारा? फिर ये जड़ियां गल्ला दसने ने, जो कुछ करने ने, जो कुछ बाणे ने, ये माड़िया गहरिया जख्मा पर निमक पैना पिया। मैं और तकलीफ इचियां अगर माड़े बच्चे ने कातिल नहीं लभी सके तो गलत बयान ही ना करन। मैं हुक्मराना को जवाब पूछनी है क्यों खुदकशी हुई? बाकियां ने खुदकशी की थी, मोहसिन क्यों की थी? क्यों नहीं पुलिस पकड़िया उन्होंने? उस टाइम हथकड़ियां लाया। ये पुलिस का रवायती अंदाज जी, इसमें हम जब भी जुर्म नकाब में किसी जो लवाहिकीन होते हैं उनके पास जाते हैं तो हमें ज्यादातर यही नजर आता है, जो लवाहिकीन अपनी जो फीलिंग्स होती है, पुलिस का रवायती अंदाज बाज़ औक़ात, हम सभी पुलिस अफसरान को नहीं कहते लेकिन बेशतर जगहों पर ये चीजें सामने आती हैं, वही रवायती अंदाज, वही बातें, वही अपने हिसाब से चीजें बनाकर आगे पेश कर देना। यहाँ पर हम सिर्फ यही गुजारिश करेंगे कि इस माँ की इस आहो पुकार को इस तरह से रायगा मत जाने दें। ये हर माँ की दिल की आवाज है, हर वो माँ जिसके लगते जिगर को कांटा भी चुभता है तो तड़प उठती है, तो इस माँ के बच्चे के साथ जो हुआ उसका हिसाब चाहिए, उसका इंसाफ चाहिए और यही हमारी गुजारिश है, यही हमारी आवाज है और यही टीम जुर्म नकाब की भी कोशिश है कि मोहसिन फारूक के वालिदैन को उसको इंसाफ मिले और इस केस की तहकीकात जो है गैर जानबदाराना तरीके से की जाए, फेस सेविंग ना की जाए, ना महकमों की ना इदारों की, सही जो हकायक है वो सामने लाया जाए और एक माँ के इस दर्द को, इस दुख को कम किया जाए। अभी हम बात करेंगे मोहसिन फारूक के वालिद से और उनके पूरे फैमिली मेंबर्स कतई तौर पर ये मानने को तैयार नहीं है कि वो हादसा था। वो यही कह रहे हैं कि उसकी जो मौत है उसकी कुछ और वजूहात हो सकती हैं या उसको मर्डर किया गया है। ये मोहसिन फारूक के घर वालों का और उसके अपनों का यही कहना है और यही हम आज के प्रोग्राम में हम दिखा रहे हैं। पुलिस का मौक़िफ़ भी दिखा रहे हैं और उनके घर वालों का भी, लेकिन पुलिस के मौक़िफ़ से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं है मोहसिन फारूक के वालिदैन, मोहसिन फारूक के अपने और उसके चाहने वाले। सबसे पहले जी हमें बहुत अफसोस है, कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है जी, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मोहसिन फारूक के इस मामले में हमारी बात हुई पुलिस से भी, एसपी साहब ने भी बता दिया जी कि ये एक हादसा है। उन्होंने बताया जी कि हमने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की है, सारे मामलात खुद देखा है, सारी चीज़ों को बड़ा बारीक बीनी से चेक किया है। पुलिस का ही मौक़िफ़ है कि वो हादसा है। तो आप बताइए, आप उसके वालिद हैं, आप लोगों को क्यों लगता है कि ये हादसा नहीं है, ये मर्डर है? मैं कति पुलिस से मुतमिन नहीं हूँ। पहले दिन जब मौसम का एक्सीडेंट इन्होंने किया जी, मौसम का एक्सीडेंट हो गया, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। 6ਵਾਂ ਮੌਸਮ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸੇਫ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸੇਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ।
ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਬੰਦ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ 9-10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਗਰ ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਏ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟੁਰ ਗਏ। ਉਹ 3-4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ। ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ। ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਫਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੌਰਨ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਉਹ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਿਰ ਵੀ ਸਕਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਹੋਇਆ, ਗਿਰ ਗਿਆ। ਜबकि मौका देखने तो पहले ही उन्होंने ये बयान जारी कर देते। फिर जिस वक्त मौका देखा ने उन्होंने कहा जी इस तू छलांग लगाई। मैं उन्होंने ये कहना सर कि 18 कैमरे लगे हुए, 18 कैमरे अगर ख़राब है तो एक ठीक आ। उन्होंने 18 नहीं CD उन्होंने को नहीं है। और जिथे उन्होंने उस हाथ रख के छलांग लगाई 6वीं मंजिल के उपरों, उत्थे मैनू दसन कि उन्होंने फिंगर प्रिंट उन्होंने को मौजूद है। अगर नहीं है तो उन्होंने के सबूत आ जी तू छलांग लगाई। मैं मुतमिन तां होवांगा मैनू सारे दसन पुलिस वाले इंक्वायरी करके कि उसने यह फिल्म है, यह CD है इस कैमरे की। उसके तो बाद उस इत्थे आके हाथ रख के यह फिंगर प्रिंट उस छाल मारी। दूई गल यह है सर कि SP साहब जिस वक्त इंक्वायरी हुई, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ से उन्होंने सामने उस एक बंदे उन्होंने कहा SP साहब ने सामने और फरक साहब ने सामने उन्होंने कहा जी कि असा इतों इस तरह टैक्सी बुक कराई, फलान जगह से उतरे हाँ, उतों दूजी टैक्सी बुक कराई, सर सूबे शाह उतरे हाँ, सर सूबे शाह तो बंदा डडियाल तो असा मंगवाया, उधर तो बैठे हाँ, असी उधर टुर गए हाँ। ये गल्लां सर अगर SP साहब ने सामने उस बंदे कीतियां, SP साहब दूसरे दिन तीसरे दिन मेरे घर आए, DSP साहब नाल सन, उत्थे आके SP साहब कहा जी मेरे को बहुत बड़ी गलती होगी कि मैं इन्होंने बंदा विच बिठा लिया, इस इंक्वायरी दे विच असां बिठा ना सकने। वो इस वजह तो मेरा अल्लाह सीधा सी, उन्होंने जेड़े बयान दिते फौरन उन्होंने बदली कर दिते। नाज़रीन, मोहसिन फारूक के वालिद साहब, उनका मौक़िफ़ आपने देख लिया। ये भी ये कह रहे हैं जी कि मुझे तहकीकात मेरे बेटे के कत्ल की या उसकी मौत की सही तहकीकात होनी चाहिए। पुलिस का मौक़िफ़ उससे मुतफिक बिल्कुल भी नहीं है। जो इन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं वो भी काबिल गौर हैं कि अगर इनको बताया गया 6ठी मंजिल से वो उसको अगर गिराया गया है मोहसिन को, तो अगर वो 6ठी मंजिल से गिरता है तो उस वक्त तो डेड बॉडी की सिचुएशन, उसकी हालत और होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि, और हमारे पास उसकी तस्वीरें मौजूद हैं, जो हालत है वो तो लग रहा है कि कहीं बहुत नज़दीक से इसको गिराया गया है या जो भी उसके साथ जो मामला हुआ है। हमारा मकसद सिर्फ ये, हमारी गुजारिश है, और उन्होंने भी गुजारिश कर दी मोहसिन फारूक के वालिद ने भी, कि इस केस की प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। टीम जुर्म बेनकाब का मकसद, हम हमेशा मजलूम की आवाज़ बनते हैं, जालिम जितना मर्जी ताकतवर क्यों ना हो हम उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। हमारी साफ्ती जिम्मेदारी है। हमारी गुजारिश आला हुकाम से कि मोहसिन फारूक जो कि एक स्टार वॉलीबॉल प्लेयर था, जिसके अपने घर वाले तो उससे प्यार करते ही हैं, उसके अपने लाखों फैंस हैं जो उससे बहुत प्यार करते हैं, जिन्होंने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर मुझसे कई बार रब्ता किया कि जी इस पर जो है वो मोहसिन फारूक की जो आवाज़ बनना चाहिए। तो हमारा तो वैसे ही हमारी कोशिश होती है टीम जुर्म बेनकाब की कि हर जगह पहुंचते हैं और हर किसी की आवाज़ बनते हैं। तो मोहसिन फारूक और उसके वालिदैन को भी इंसाफ मिलना चाहिए। उनके तमाम लवाहिकीन का यही कहना है कि हम पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन नहीं हैं, तो इस केस की तहकीकात जो हैं वो कानून के मुताबिक सही अंदाज में होनी चाहिए। और जैसे कि मोहसिन फारूक के वालिद ने बता दिया कि एटलीस्ट उनको इतना मुतमिन तो किया जाए। ये कहा जा रहा है जी कि खुदा ना खासा वो गिरकर उसकी डेथ हो गई है या खुदकुशी की है, अगर ऐसा है भी तो एटलीस्ट मुतमिन तो किया जाए। जो पॉइंट्स इन्होंने उठाए हैं वो भी वैलिड हैं, उनके जवाबात यकीनन मिलने चाहिए और मोहसिन फारूक और उसके घर वालों को, उसके फैंस को इंसाफ मिलना चाहिए।